हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तो बच्चों, आज हम एक नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं जहां पे हम क्लास 10th की पूरी मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। आज 1 जून है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आज के दिन से हमारा बैच स्टार्ट हो जाएगा। ये बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। ये बैच पूरी की पूरी हिंदी मीडियम में रहेगी और पूरा का पूरा बैच बिहार बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है और इसमें 150 से प्लस लेक्चर्स होंगे। और इस बैच में हम लोग NCERT, डॉक्टर KC सिन्हा, पिछले 5 साल के क्वेश्चंस जो बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे गए हैं, इन सारे क्वेश्चंस को हम शामिल करेंगे। उसके साथ साथ हर एक चैप्टर के जितने भी तरह के कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले को काफ़ी बेहतरीन तरीके से कराया जाएगा। अगर आपने इस बैच को पूरे अच्छे तरीके से फॉलो किया तो हम ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप आराम से मैथ्स में 95 प्लस मार्क्स स्कोर कर दोगे। तो बच्चों, इससे पहले कि हम लेक्चर स्टार्ट करें, हम अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। मेरा नाम गौतम कुमार है और मैंने बीटेक यानी इंजीनियरिंग NIT जमशेदपुर से किया हुआ है और हमने क्लास 12th के मैथ्स में 98 मार्क्स स्कोर किया था और उसके साथ साथ JEE मेंस के एग्ज़ाम में भी हमने 97 परसेंटाइल स्कोर किया था। इसके साथ साथ इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में भी हमने काफ़ी अच्छे ग्रेड्स लाए हुए हैं। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है कि मैथ्स हम किस तरीके से आपको पढ़ाएंगे। आपको क्या करना है कि हम जो भी चीज़ें आपको बताते जाएं, जितने भी होमवर्क हम आपको देते जाएं, उतना बस करते जाना है और जो हम पढ़ा रहे हैं उसे डेली बेसिस पे आपको रिवाइज करते जाना है। और जब सिलेबस ख़त्म होगा या फिर 70% सिलेबस भी जिस दिन ख़त्म होगा मेरा, उस दिन भी आप कोई भी पेपर, वो मॉडल पेपर आते हैं, वो लगा लेना। आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो चलो आज का बैच हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार आप लोग सब अपना अपने भगवान का ध्यान कर लो और हम लोग अपना बैच स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस बैच में हम लोग सबसे प्यारा सब्जेक्ट यानी मैथ्स पढ़ने वाले हैं और मैथ्स का सबसे प्यारा टॉपिक त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि त्रिकोणमिति कितना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इससे कितने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री। तो बच्चों, सबसे पहले आप ये बता दो कि कितने एक्साइटेड हो आप। बच्चों, एक्साइटमेंट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। पूरी कॉन्सेंट्रेशन से अगले 1 घंटा आप इस लेक्चर को देखना, उसके बाद आपको समझ आएगा कि इस लेक्चर की क्वालिटी क्या है। तो बच्चों, जैसे ही हम त्रिकोणमिति स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला सवाल हमारे मन में यही आता है कि सर हमें ये त्रिकोणमिति पढ़ना क्यों है? व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस ट्रिगोनोमेट्री? त्रिकोणमिति पढ़ने से हमें क्या होगा? तो देखो बच्चों, सबसे पहला चीज़ कि त्रिकोणमिति आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे लगभग 30 से 35 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपके क्लास 10th के एग्ज़ाम में ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत बड़ा वेटेज रखता है, इसलिए भी पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ये जो चैप्टर है, ये आपका क्लास 10th में तो काम आएगा ही आएगा, उसके साथ साथ क्लास 11th, क्लास 12th और अगर आप भविष्य में JEE, NDA इस टाइप का अगर एग्ज़ाम देते हो तो वहाँ पे भी ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। यानी एक तरह से अगर ये कहा जाए कि ये चैप्टर आपका कहीं भी पीछा नहीं छोड़ने वाला है, तो कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा। तो ये चैप्टर पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सर आपने बता दिया कि ये चैप्टर पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, सर अब आप चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करो। बिल्कुल, तो चलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सबसे प्यारा टॉपिक त्रिकोणमिति। तो सबसे पहला हेडिंग लगाओ, त्रिकोणमिति का अर्थ। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है? अगर इसके बारे में हम लोगों को जानना है तो सबसे पहले हम लोग इसके शब्द को ब्रेक करेंगे, यानी ट्रिगोनोमेट्री शब्द को ब्रेक करेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री शब्द को अगर हम ब्रेक करें तो ये 3 शब्दों से मिलके बना हुआ है, 3 ग्रीक शब्दों से मिलके बना हुआ है। कौन से शब्दों से? ग्रीक शब्द। ये चीज़ एकदम ध्यान में रखना कि ट्रिगोनोमेट्री 3 ग्रीक शब्द से मिलके बना हुआ है। कौन कौन? ट्राई, गोन या फिर गोनिया
और तीसरा शब्द क्या है बच्चों, मेट्रोन। यानी आपका त्रिकोणमिति, ये ट्रिगोनोमेट्री 3 शब्द से मिलके बना हुआ है, ट्राई, गोन और मेट्रोन। ये ट्राई का मतलब क्या होता है, ट्राई का मतलब होता है 3। इसी प्रकार गोन का मतलब क्या होता है, गोन का मतलब होता है एंगल यानी कोण। और मेट्रोन का मतलब क्या होता है बच्चों, मेजरमेंट यानी मापन। यानी इन 3 शब्दों को अगर हम जोड़ें तो क्या पता चलेगा कि सर त्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति 3 कोण का मापन है। यानी त्रिगोनोमेट्री का अर्थ क्या है सर, 3 कोण का मापन। तो 3 कोण किस में होता है, जल्दी से बताओ सर। 3 कोण होते हैं त्रिभुज में। तो क्या हम ये कह सकते हैं बच्चों कि त्रिकोणमिति का अर्थ 3 कोण का मापन यानी त्रिभुज का मापन है? बोलो, इस बात में किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब इसी चीज को हम शब्द में लिखेंगे। सबसे पहले आप इसको नोट करो। तो सर आपने क्या बताया कि त्रिकोणमिति का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, त्रिभुज का मापन। तो इसी को हम शब्द में लिखते हैं, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों, त्रिभुज का मापन। है त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ त्रिभुज का मापन है। अर्थात त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें किसी त्रिभुज के भुजाओं तथा उसके कोनों के बीच के संबंध के बारे में पढ़ा जाता है। सर ये आपने क्या लिख दिया? यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई कि त्रिकोणमिति का अर्थ त्रिभुज का मापन है। ये आपने क्या लिखा कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें किसी त्रिभुज की, जिसमें किसी त्रिभुज की भुजाओं यानी भुजाओं और उसके कोण के बीच के संबंध को पढ़ा जाता है। बच्चों त्रिकोणमिति में हम लोग किसी भी त्रिभुज के उसके कोण, उसके एंगल और उसके ये भुजा, इसके बीच में जो संबंध है, इसके बीच में क्या है, जो संबंध है, क्या संबंध है, इसी संबंध को हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं, इसी संबंध को हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं। बोलो कोई दिक्कत? त्रिकोणमिति का अर्थ आपको अच्छे से समझ में आ गया? तो अब एक बात आप नोट करके लिख लेना इस चीज को, इसको पहले मिटाते हैं हम। एक बात आप नोट करके लिख लेना, नोट डालो और यहाँ पे एक बात लिखो कि त्रिकोणमिति में हम सामान्यतः समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। तो अब बात आती है कि सर ये समकोण त्रिभुज क्या होता है ना? अब बात यही आती है कि सर हम त्रिकोणमिति में अगर समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं तो ये समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो सबसे पहले आप लोग इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक है समकोण त्रिभुज क्या है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसे एकदम ध्यान से समझना। इसी में हम पाइथागोरस प्रमेय, लंब, आधार तथा कर्ण, ये सारी चीज़ें हम लोग इसी टॉपिक में निकालना सीखेंगे।
तो आप लोग पूरी कॉन्सेंट्रेट होके इस टॉपिक को देखना। तो देखो समकोण त्रिभुज क्या होता है, सबसे पहले समकोण त्रिभुज की परिभाषा लिख लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज की परिभाषा क्या होता है, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। क्या लिखा हुआ है, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो समकोण त्रिभुज को हम लोग बनाते कैसे हैं, तो ये हमारा समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है, जहाँ पे एंगल बी हमारा क्या है, 90 डिग्री है। यानी एक ऐसा त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर है। इसका मतलब ये हमारा एक समकोण त्रिभुज होगा। बोलो होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जहाँ कोण B क्या है, 90 डिग्री है। और कोण A और कोण C क्या है, सर कोण A और कोण C क्या है, तो ये क्या है हमारा, ये है न्यून कोण। सर अब न्यून कोण क्या होता है, किसको किसको पता है ये न्यून कोण क्या होता है। तो देखो ये न्यून कोण क्या होता है, वैसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा हो, उसके साथ साथ 90 डिग्री से छोटा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसे कहते हैं न्यून कोण। तो सर क्या 45 डिग्री न्यून कोण है, तो देख लेते हैं क्या ये 45 डिग्री 0 डिग्री से बड़ा है, सर बिल्कुल है। क्या ये 45 डिग्री 90 डिग्री से छोटा है, सर बिल्कुल है। इसका मतलब ये 45 डिग्री न्यून कोण है। अब आप पता कर लोगे कि कैसे हम लोग न्यून कोण का पहचान करते हैं। अब देखो, अब अगला क्वेश्चन, क्या 0 डिग्री हमारा न्यून कोण है। सर न्यून कोण होने के लिए कोई भी एंगल 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। क्या 0 डिग्री से बड़ा है, तो सर बड़ा तो नहीं है, बराबर है। तो क्या ये न्यून कोण होगा, नहीं होगा। सर बराबर नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। सेम चीज़ अगर हम 90 डिग्री के बारे में बात करें कि क्या 90 डिग्री हमारा न्यून कोण होगा, तो सर फिर से वही बात है, ये 90 डिग्री से छोटा नहीं है, इसका मतलब ये भी न्यून कोण नहीं होगा। आपको ये बातें समझ में आ गया कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज कैसा दिखता है, न्यून कोण क्या होता है, आ गई बात समझ में। तो अब इसी टॉपिक में हम लोग आगे चलते हैं। तो अगला टॉपिक में हम लोग आ चुके हैं, जो समकोण त्रिभुज हमने पहले पढ़ा था, उसी समकोण त्रिभुज में हम लोग इस टॉपिक में लंब, आधार और कर्ण निकालना सीखेंगे। बच्चों बिहार बोर्ड जो क्वेश्चन पूछते हैं वो यहीं से पूछते हैं। पीछे आपने जितना भी चीज़ें पढ़ी वो सारे बस समझने के लिए थे। मेन इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो यहीं से होता है। तो अभी से आप पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट हो जाओ, ठीक है। तो देखो लंब, आधार और कर्ण कैसे निकालते हैं। तो हमें इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में हमें लंब, आधार और कर्ण निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एक एंगल लेना पड़ेगा। अब देखो इस त्रिभुज में हमें लंब, आधार और कर्ण निकालना है, तो आपको एक कॉन्सेप्ट लिखना पड़ेगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो एंगल के सामने वाला कोण होता है, यानी थीटा के सामने वाला कोण, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे सर हम लोग कहते हैं लंब। और जो 90 डिग्री के सामने वाला कोण होता है, जो 90 डिग्री के सामने वाला कोण होता है, उसे हम लोग कहते हैं कर्ण। और जिस पर कोण बना होता है, जिस पर कोण बना होता है, उसे हम लोग बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, आधार। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल अच्छे से समझ लो। थीटा के सामने वाला कोण, थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लंब। और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसे क्या कहते हैं, कर्ण। और जिस पर कोण बना होता है बच्चों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आधार।
चलो यही कॉन्सेप्ट हम लोग इस ट्रायंगल पे अप्लाई करते हैं। तो सर पहले क्या लिखा हुआ है, थीटा के सामने वाला भुजा, ये हमारा है थीटा। तो थीटा के सामने वाला भुजा कौन सा है, तो सर थीटा के सामने वाला भुजा है ये वाला, कौन सा, ए बी। थीटा के सामने वाला भुजा कौन सा है, ए बी। तो यहाँ पे ए बी हमारा क्या हो गया, ए बी हमारा लंब हो गया। बोलो कोई दिक्कत, थीटा के सामने वाला भुजा लंब, तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो गया, लंब। ऐसे ही 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, कर्ण। तो सबसे पहले हम लोग 90 डिग्री खोजेंगे, कहाँ पे है, ये रहा हमारा 90 डिग्री। इसके सामने वाला भुजा, यानी इसका सामने वाला भुजा कौन सा है, इसका सामने वाला भुजा सर ये वाला है, ए सी। तो ए सी हमारा क्या हो गया बच्चों, ए सी हमारा हो गया कर्ण। और बाकी जो बच गया, बाकी क्या बच गया, बी सी। तो बी सी हमारा क्या हो गया, ये हो गया सर हमारा आधार। बोलो किसी को कोई प्रकार का दिक्कत, अगर दिक्कत है भी तो थोड़ा सा वेट करो, इस पर हम लोग 5 से 6 सवाल करेंगे और पूरा टॉपिक धुआं कर देंगे। तो यहाँ पे टोटल 4 ट्रायंगल दिए हुए हैं, इसमें हमें लंब, आधार और कर्ण के वैल्यू निकालना है। सबसे पहले आप यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा पॉज करो और अपने से बनाने का प्रयास करो, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो थीटा के सामने वाला लंब और जो 90 डिग्री के सामने वाला एंगल है वो क्या होता है, कर्ण होता है, और बाकी क्या हो जाएगा, आधार। तो सर इसमें तो सबसे पहले इस ट्रायंगल को देखो, इसमें थीटा के सामने वाला एंगल क्या होता है, लंब। तो थीटा कहाँ पे है सर, यहाँ पे थीटा है। तो थीटा के सामने वाला भुजा, तो थीटा के सामने वाला भुजा कौन सा है बच्चों, तो सर ये रहा ए बी। तो ए बी क्या हो गया, लंब। बोलो इसमें कोई दिक्कत। दूसरा 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, कर्ण। तो 90 डिग्री कहाँ पे है, तो सर ये रहा 90 डिग्री। इसके सामने वाला भुजा, इसका सामने वाला भुजा कौन सा है, तो ये वाला ए सी। तो ए सी हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया। और बाकी क्या बच गया, बी सी। तो बी सी हमारा हो गया आधार। ऐसे ही इस ट्रायंगल को देखो, इसमें लंब निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एंगल देखना पड़ेगा। तो एंगल यहाँ पे है, तो थीटा के सामने वाला भुजा, थीटा के सामने वाला भुजा लंब होती है। तो ये रहा थीटा। तो थीटा के सामने वाला भुजा कौन सा है, ई एफ। तो ई एफ हमारा क्या हो गया, लंब हो गया। बोलो कोई दिक्कत। अब कर्ण की बात करें तो कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को बोलते हैं। तो 90 डिग्री यहाँ पे है, तो इसका सामने वाला भुजा कौन सा है, तो इसका सामने वाला भुजा सर ये वाला है, कौन सा, डी एफ। तो कर्ण क्या हो गया हमारा, डी एफ। अब क्या बच गया, डी ई। तो डी ई हमारा क्या हो जाएगा, आधार। बोलो कोई दिक्कत। अब अगला ट्रायंगल में चलते हैं। इस ट्रायंगल में फिर से हमें लंब की वैल्यू पूछी है। तो लंब क्या होता है, थीटा के सामने वाला भुजा। तो यहाँ पे थीटा कहाँ है, ये रहा थीटा। इसका सामने वाला भुजा कौन सा है, तो इसका सामने वाला भुजा ये वाला है, ये इसका सामने वाला भुजा है। बोलो कोई दिक्कत, ये वाला। तो पी आर हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब कर्ण की अगर हम बात करें तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल में 90 डिग्री कहाँ पे है, तो सर ये रहा 90 डिग्री। इसका सामने वाला भुजा कौन सा है, तो इसका सामने वाला भुजा ये वाला है, यानी क्यू आर। तो क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू आर इस ट्रायंगल का कर्ण हो जाएगा। तो बाकी कौन सा बच गया, बाकी बच गया सर पी क्यू। तो पी क्यू हमारा क्या हो जाएगा, आधार। इसी प्रकार अगर हम इस ट्रायंगल में देखें तो इस ट्रायंगल में लंब निकालने के लिए सबसे पहले हमें थीटा ढूंढना है। तो थीटा कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इसका सामने वाला भुजा कौन सा है, तो सामने वाला भुजा सर इसका ये रहा एम एन। तो एम एन क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। कर्ण क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री पहले ढूंढना है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा। तो 90 डिग्री कहाँ पे है, ये रहा हमारा 90 डिग्री। तो इसका सामने वाला भुजा कहाँ है, तो इसका सामने वाला भुजा ये रहा, ये इसका सामने वाला भुजा हो गया। तो इस भुजा का नाम क्या है, एन क्यू, एन क्यू। तो कर्ण क्या हो गया, एन क्यू। बाकी क्या बच गया, बाकी बच गया एम क्यू। तो एम क्यू हमारा क्या हो जाएगा, आधार। कोई दिक्कत। तो इसी प्रकार 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद अगला टॉपिक में हम लोग मूव करेंगे। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल को देखो, इसमें हमें फिर से लंब, आधार और कर्ण की वैल्यू निकालना है। तो देखो इस ट्रायंगल को अगर ध्यान से देखो
तो अगर लंब निकालने के लिए सबसे पहले हमें थीटा ढूंढना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा थीटा। थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? लंब। तो थीटा के सामने वाला भुजा कौन सा है? तो सर ये वाला है, ए बी। ए बी हमारा थीटा के सामने वाला भुजा है, तो ए बी क्या हो जाएगा? ए बी हमारा हो जाएगा लंब। इसी प्रकार 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। तो ये रहा हमारा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कौन सा है? तो सर 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ये वाला रहा। इस भुजा का नाम क्या है? BC। तो BC हमारा क्या हो गया? कर्ण हो गया। और बाकी क्या बच गया? बाकी क्या बच गया? बाकी बच गया सर AB, सॉरी बाकी बच गया सर AC। तो AC हमारा इस बार क्या हो गया? AC हमारा इस बार आधार हो गया। बोलो कोई दिक्कत? अब इस ट्रायंगल में आप जल्दी से बताओ कि लंब क्या होगा। तो सर थीटा के सामने वाला भुजा, थीटा के सामने वाला भुजा कौन सा है? PR। PR हमारा होगा लंब। और सर 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ये QR। QR क्या होगा? QR होगा सर कर्ण। और बाकी जो बच गया PQ ये क्या हो जाएगा? आधार। बोलो कोई दिक्कत? अब किसी भी प्रकार के अगर ट्रायंगल आते हैं तो क्या, बोलो कोई दिक्कत? अब किसी भी प्रकार के अगर ट्रायंगल आते हैं तो क्या आप बहुत ही आसानी से लंब, आधार और कर्ण की वैल्यू निकाल लोगे? इतना मैं मान के चलूं? तो आगे के टॉपिक में अब हम मूव करते हैं। तो अब हम आगे के टॉपिक में मूव करते हैं जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है पाइथागोरस प्रमेय। बच्चों, पाइथागोरस नाम का एक मैथमेटिशियन था जिन्होंने समकोण त्रिभुज की इस 3 भुजा के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए एक प्रमेय दिया। इन्होंने क्या कहा कि किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर का वैल्यू होगा, जो कर्ण का स्क्वायर का वैल्यू होगा, ये आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होगा। ये किसने कहा था? पाइथागोरस ने। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? पाइथागोरस प्रमेय। और कुछ नहीं है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय बस यही है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आ गई बात समझ में? अब बात आती है इसका एप्लीकेशन कब करना है। सर पाइथागोरस प्रमेय हमें लगाना कब है? ठीक है, तो देखो बच्चों, जब भी किसी समकोण त्रिभुज में हमें किसी भी 2 भुजा का मान दिया गया हो और तीसरा भुजा निकालना हो, उस समय हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। ठीक है, इसके कई सारे डेरिवेटिव्स होते हैं, कई सारे फॉर्मूले और इसमें से निकल सकते हैं। तो क्या हम उसको पहले निकाल लें या फिर बस एक ही फॉर्मूला को आप लोग याद रखोगे? चलो एक बार निकाल के दिखा देते हैं, बट आप एक भी याद रखोगे तो आसानी से आप क्वेश्चन को बना पाओगे। तो देखो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर है। तो क्या यहाँ से हम कर्ण का वैल्यू निकाल सकते हैं? तो कर्ण का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा कर्ण का वैल्यू आ गया रूट अंदर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। बोलो, तो ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला। इसी तरह हम अगला फॉर्मूला डेराइव करेंगे। अब यहाँ से हम लोग इस इक्वेशन में देखो, यहाँ से हम अगर आधार का स्क्वायर का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या निकल के आएगा? तो सर आधार के स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो कर्ण का स्क्वायर तो पहले से ही है, तो कर्ण का स्क्वायर। अब देखो ये लंब का स्क्वायर इधर प्लस में है, इधर प्लस में है, तो ये जब इधर आएगा तो ये प्लस में है, और ये जब इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। तो ये आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये आपका तीसरा फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ से हम आधार का अगर वैल्यू निकालना चाहे, आधार का वैल्यू अगर हम निकालना चाहे तो आधार का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो ये स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर।
ये आपका चौथा फॉर्मूला हो गया। कुछ नहीं कर रहे हैं, बस एक फार्मूला आपको याद है तो सारा फार्मूला आप डिराइव कर सकते हो। ऐसे ही 2 फार्मूला और डिराइव करने हैं, तो आप सबसे पहले इसको नोट करो। नोट कर लिया आपने? अब देखो, हमने कर्ण का स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया, आधार निकाल लिया, अगला हम लंब निकालते हैं। तो यहाँ से हमारा लंब का स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो सर लंब का स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, इधर कर्ण का स्क्वायर तो पहले से ही है, अब ये लंब का स्क्वायर निकालना है। तो ये आधार का स्क्वायर जब इधर जाएगा तो इधर ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस आधार का स्क्वायर। बोलो बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये आपका हो गया 5वां फॉर्मूला। इसी तरह हम अगर लंब की वैल्यू निकालना चाहें तो लंब का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर जब उधर जाएगा, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये आपका हो गया छठा फॉर्मूला। यही 6 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। क्या आपने 6 फॉर्मूले को कॉपी में रख लिया? तो चलो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड 4 से 5 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद ये टॉपिक समाप्त करेंगे, फिर अगले टॉपिक में मूव करेंगे। तो सबसे पहला सवाल यहीं पे लेते हैं। पहला सवाल, इसका मान लो वैल्यू 4 सेंटीमीटर है और इसका वैल्यू 3 सेंटीमीटर है और हमें AC का मान निकालना है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है इस क्वेश्चन में कि हमें 2 भुजा का मान दे दिया गया है, 2 भुजा का मान दे दिया गया है और ये तीसरा भुजा का मान हमसे पूछ रहा है। क्या किया है? ध्यान से सुनो, इस 2 भुजा का मान हमें दे दिया गया है, तीसरा भुजा का मान नहीं दिया गया है और वही हमसे पूछ रहा है। तो थोड़ा देर पहले हमने एक बात बताई थी कि जब भी किसी समकोण त्रिभुज में 2 भुजा का मान दे दिया गया हो और हमें तीसरा भुजा निकालना हो तो क्या लगाते हैं? जोर से बोलो सर, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? सर पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बोलो यही कहता है। बस यही एक फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। बाकी जितने 5 फॉर्मूले और रटवाए हैं, बाकी जितने भी हमने 5 फॉर्मूला और लिखवाया है, बस वो लिख लो, उसको याद मत करना। सारे क्वेश्चंस इसी फॉर्मूले से बन जाएंगे। देखो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले लंब, आधार और कर्ण का वैल्यू रख लेते हैं। तो लंब का वैल्यू कितना होगा? जल्दी से बताओ देख के। लंब का वैल्यू होगा 4 सेंटीमीटर। अब नहीं बताएंगे हम कैसे आएगा। आधार का वैल्यू कितना हो जाएगा? आधार का वैल्यू हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और हमें कर्ण का वैल्यू ही निकालना है। ठीक है, कर्ण का वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखो यहाँ से कर्ण का वैल्यू निकालना है तो कर्ण को कर्ण ही रहने दो। तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा कर्ण का स्क्वायर क्या निकल के आएगा? कर्ण का स्क्वायर निकल के आ जाएगा 4 चौक 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25। अब देखो ये कर्ण का वैल्यू कितना आ गया हमारा? कर्ण का वैल्यू आ गया, ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, तो रूट अंडर 25 यानी 5 सेंटीमीटर हमारा कर्ण का वैल्यू आ गया। यानी AC का वैल्यू हमारा कितना आ गया बच्चों? 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बनाना आ गया आपको? चलो 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। इस बार हमें इसका वैल्यू 12 सेंटीमीटर दे रखा है, इसका वैल्यू 13 सेंटीमीटर दे रखा है और BC का वैल्यू पूछा है। किसका वैल्यू पूछा है? BC का वैल्यू पूछा है। तो आप इस क्वेश्चन को फिर से ध्यान से देखो कि सर 2 भुजा का मान हमें दे दिया गया है और तीसरा भुजा का मान हमसे पूछ रहा है, तो क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। एकदम ये चीज़ रटा जाना चाहिए कि जब भी हमें 2 भुजा का मान दिया गया हो और तीसरा भुजा पूछा गया हो तो हमेशा हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? सर कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यही कहता है पाइथागोरस प्रमेय। बस यही एक फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लंब, आधार और कर्ण निकाल लेते हैं। तो सर लंब का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो थीटा के सामने वाला भुजा, यानी लंब हमारा दिया गया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है,
कर्ण कितना दिया गया है, तो सर कर्ण हमें दिया गया है 90 डिग्री के सामने वाला भुजा यानी 13 सेंटीमीटर हमारा क्या दिया गया है, कर्ण। और आधार ही हमें पूछा गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत? लंब का वैल्यू दिया हुआ है, कर्ण का वैल्यू दिया हुआ है, आधार का वैल्यू पूछा है, निकल जाएगी। यहाँ पे अब मान लिखो, तो कर्ण का वैल्यू कितना है 13, तो कर्ण की जगह पे आप लिखो 13, तो ये कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर बराबर आधार ही हमें निकालना है, तो आधार को एज इट इज रहने दो, तो ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। अब देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 बराबर आधार का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब देखो ये 144 इधर प्लस में है, तो ये उठ के इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 169 पहले से था माइनस 144, बोलो बराबर क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा आधार का स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो आधार के स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 169 में से 144 जाएगा, कितना बचेगा 25, तो ये जब स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट, तो यहाँ से हमारा आधार का वैल्यू क्या निकल के आएगा बच्चों √25 यानी 5 सेंटीमीटर। तो हमारा आधार का वैल्यू यानी BC का वैल्यू कितना निकल के आया 5 सेंटीमीटर। बोलो कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, किसी भी प्रकार का दिक्कत? क्या आप अब से किसी भी प्रकार के पाइथागोरस प्रमेय के क्वेश्चंस को लगा लोगे? इसके डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसका एप्लीकेशन आपको आगे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब अगला टॉपिक, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अगला टॉपिक क्या है हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, लंब को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में P बोलते हैं, आधार को B बोलते हैं और कर्ण को H बोलते हैं, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस। अब देखो हमारे त्रिकोणमिति में क्लास 10th के त्रिकोणमिति में टोटल 6 तरह के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये 6 तरह के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब बात आती है कि सर ये 6 तरह के त्रिकोणमितीय अनुपात हैं क्या? अब देखो एक चीज़ का हम थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं, उसे याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस एक बार देख लो। कई सारे त्रिकोणमिति के गणितज्ञ ने क्या किया कि किसी समकोण त्रिभुज में किसी भी दो भुजा को उठा के उसका अनुपात निकाल दिया। जैसे आप कोई भी दो भुजा उठाओ, सर हम P और B निकालेंगे, तो P और B का उसने अनुपात निकाल दिया। इसी प्रकार B और H का अनुपात निकाल दिया, इसी प्रकार P और H का अनुपात निकाल दिया, ठीक है। अब इसको उल्टा कर दो तो B/P हो जाएगा, H/B हो जाएगा और H/P हो जाएगा। ये 6 तरह का उसने अनुपात निकाल दिया और इसी अनुपात को उसने क्या कह दिया त्रिकोणमितीय अनुपात, जो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। आई बात समझ में? इसी को उसने ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बोल दिया। समझ में आई? इसे याद नहीं रखना है, बस इसको समझ लेना है, ठीक है। अब देखो आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण, ठीक है, यानी P/H। इसी प्रकार कोस थीटा का क्या फॉर्मूला हो जाएगा आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण यानी B/H। इसी प्रकार टेन थीटा का क्या फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटा आधार यानी P/B। इसी प्रकार कॉट थीटा का क्या फॉर्मूला हो जाएगा आधार बटा लंब यानी B/P। सेक थीटा का क्या फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण बटा आधार यानी H/B। कॉसेक थीटा का क्या फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण बटा लंब यानी H/P।
ये 6 तरह के आपके त्रिकोणमितीय अनुपात के फॉर्मूले हैं जिसे आपको हर हाल में कंठस्थ याद रखने हैं। इसको याद रखने का एक हम ट्रिक बताते हैं। सबसे पहले आप ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को अपने कॉपी में नोट करो। नोट कर लिया आपने? चलो इसका एक ट्रिक बताता हूँ जो बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा ये 6 फॉर्मूला। तो ट्रिक क्या है, आपको एक टेबल बनाना है। इस तरीके का आपको एक टेबल बनाना है और उसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन और 2 वर्टिकल लाइन खींचने हैं। वैसे एक टेबल आपने ऐसे बना लो अपने कॉपी में। अब इसमें क्या करना है, आपको एक नाम बता रहा हूँ, पंडित, ये का पी, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, इसको ऐसे सजा देना है। ठीक है। अब ऊपर यहाँ पे लिखना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, एकदम सीक्वेंस में लिखते आओ, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हम फॉर्मूला बनाते हैं। तो सबसे पहले साइन थीटा के लिए हम बनाएंगे। तो साइन थीटा का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, तो ये ऊपर है तो इसके लिए ऊपर से नीचे आएंगे, P बटा H। ठीक है। ऐसे ही कोस थीटा के लिए जल्दी से देख के बताओ, ऊपर से नीचे यानी B बटा H। इसी प्रकार टेन थीटा के लिए फट से बताओ, टेन थीटा के लिए सर हो जाएगा P बटा B। इसी प्रकार अब नीचे वाले के लिए क्या करेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे। तो कॉट थीटा का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो नीचे से ऊपर जाओ तो B बटा P। इसी प्रकार सेक थीटा का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाओ तो क्या हो जाएगा, B बटा H। इसी प्रकार कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाओ तो क्या हो जाएगा, H बटा P। तो कोसेक थीटा का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, H बटा P। बोलो समझ में आया? आपको ये 6 फॉर्मूला लिखना आ गया, ये ट्रिक आपको समझ में आ गई? चलो नोट करो इसको। अब देखो, इसी टेबल के बेसिस पे 3-4 फार्मूला हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। क्या क्या फार्मूला है सर? तो सबसे पहला फार्मूला क्या है, देखो सबसे लेफ्ट वाला दोनों को लो, साइन थीटा कोसेक थीटा, इसको गुना कर दो, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा। नहीं विश्वास होता एक बार आप रख के देख लो। साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, P बटा H, गुना कोसेक थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, H बटा P। देखो ये दोनों कट गए, क्या आ गया, 1। इसी प्रकार दूसरा कॉलम में आओ, कॉस थीटा और सेक थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, 1 होगा। नहीं विश्वास होता आप रख के देख लो। ये क्या हो जाएगा, B बटा H, गुना इसका क्या हो जाएगा, H बटा B। कट गया, कितना आ गया, 1। इसी प्रकार आप तीसरा कॉलम को देखो, ये तीसरा कॉलम को देखो तो क्या है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। नहीं विश्वास है करके देख लो, हम नहीं करेंगे, 2 को कर दिए भाई, एक आप करो। ठीक है। अब देखो इसी चीज़ को अब थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं यहाँ पे। तो सर यहाँ से क्या है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसका वैल्यू कितना है, 1। तो यहाँ से अगर हम साइन थीटा का मान निकालना चाहें तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, साइन थीटा का मान हो जाएगा, इधर कोसेक थीटा गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो 1 बटा कोसेक थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे आप हर हाल में याद रखना है। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम कोसेक थीटा की बात करें तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा, फिर से साइन थीटा इधर गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 1 बटा साइन थीटा। तो ये 2 फार्मूला आपको समझ में आ गए। इसको लिखते जाओ नोट्स में और ऐसे डब्बा बनाते जाओ, ये डब्बा से आपको पता रहेगा कि कौन कौन से चीज़ हमें याद रखने हैं। तो ये पहला फार्मूला हमारा निपट गया। अब ये दूसरा फार्मूला पे आते हैं। सर दूसरा फार्मूला हमारा है कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो यहाँ से हमारा कोस थीटा का क्या वैल्यू हो जाएगा बच्चों, तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा सर, इधर गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो 1 बटा सेक थीटा। इसी प्रकार हमारा सेक थीटा का क्या वैल्यू हो जाएगा, 1 बटा कोस थीटा। तो ये दोनों फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप एक डब्बा में बंद कर लो। ठीक है। ये फार्मूला भी हमने निपटा दिया।
अब लास्ट फॉर्मूला हमारा बच गया है ये वाला, इसको निपटाते हैं, जल्दी से नोट करो इसको। तो अगला फॉर्मूला क्या है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो यहाँ से हमारा टेन थीटा का क्या वैल्यू हो जाएगा, तो टेन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय कॉट थीटा, और यहाँ से हमारा कॉट थीटा का क्या वैल्यू हो जाएगा 1/tan थीटा। चलो सारे फॉर्मूले आपके हो गए, इन दोनों को भी आप अपना बॉक्स में बंद कर लो, ठीक है। और इन सारे फॉर्मूले को एकदम कंठस्थ याद करने हैं, चाहे जो कुछ भी हो जाए, ये सारे फॉर्मूले नहीं भूलने हैं। अब 2-3 फार्मूला और बचता है, उसको करा देते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। तो सबसे पहला फार्मूला क्या है, सबसे पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। नहीं भरोसा होता, चलो भाई नहीं भरोसा होता करके दिखाते हैं। साइन थीटा का क्या फार्मूला होता है, P/H, इसका स्क्वायर कर दूँ, प्लस कॉस थीटा का क्या फार्मूला होता है, B/H, इसका भी स्क्वायर कर दूँ, ये LHS है हमारा, तो P²/H² प्लस B²/H²। बोलो अब H² का एलसीएम क्या हो जाएगा, H², ऊपर क्या बन गया P² प्लस B², ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, और नीचे भी क्या है H का स्क्वायर, ये दोनों कट गया, क्या आ गया 1। बोलो कोई दिक्कत। तो सबसे पहला फॉर्मूला आपने देख लिया, इसी को अब थोड़ा सा हम आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का क्या मान हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, तो पहले से ही है, ये इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो तो अगला फॉर्मूला, यहाँ से हम अगर साइन थीटा का मान निकालें, यहाँ से अगर हम साइन थीटा का मान निकालें तो क्या आ जाएगा, इधर स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो अब साइन थीटा निकल गया हमारा, अब कॉस थीटा निकालते हैं। तो यहाँ से हमारा कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1, इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारा कॉस थीटा का क्या वैल्यू आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको नोट करो। फिर दूसरा फार्मूला हम लोग देखते हैं। दूसरा फार्मूला हमारा क्या है, दूसरा फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सब चीज़ समझ में आ रही है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान लगाने की आवश्यकता है। देखो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है 1। तो अब यहाँ से हम अगर सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, तो इधर माइनस में है तो ये चीज़ उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारा सेक थीटा का क्या वैल्यू आ जाएगा बच्चों, तो ये इधर स्क्वायर में है तो उधर जाएगा तो रूट में आएगा, तो रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक थीटा हमने निकाल लिया, अब टेन थीटा निकालने की आवश्यकता है। तो यहाँ से हमारा टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दूँ तो प्लस में चला जाएगा, तो इधर क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखो यहाँ पे, तो यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा का क्या वैल्यू हो जाएगा, ये +1 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1। देखो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा हमें निकालना है, ठीक है, तो ये 1 को इधर भेजना है, इधर भेज दो, तो पहले से यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा था, प्लस में 1 है तो ये इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो टेन थीटा का वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, नोट करो इसको। एक और फॉर्मूला बचा है, उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो एक और फार्मूला क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर से यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कोसेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1, ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कोसेक थीटा क्या निकल के आएगा,
कोसेक थीटा निकल के आएगा, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा बच्चों, रूट में, तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसके बाद कोसेक थीटा निकल गया, अब कॉट स्क्वायर थीटा निकालते हैं। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हमें कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये प्लस जो है, ये प्लस जो है इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो -1। बोलो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो कॉट थीटा का वैल्यू निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो बिल्कुल रूट बनाएगा, तो रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। समझ में आई। तो ये पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपके एक्सरसाइज 8.1 के पूरे कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले यहाँ पे ख़त्म होते हैं। इसके बाद हम 10 से 15 बेहतरीन सवाल करेंगे, एकदम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक, ताकि इस चैप्टर में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है, इसको नोट करो आप। 15-20 मिनट और बैठो, आपके पूरे 8.1 के चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि दिए गए समकोण त्रिभुज में लंब, आधार तथा कर्ण का मान ज्ञात करें, और उसके साथ साथ साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा का भी मान ज्ञात करना है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, और इसमें हमें सबसे पहले लंब, आधार और कर्ण का वैल्यू पूछा है। क्या पूछा है, लंब, आधार और कर्ण का वैल्यू। तो सर ये तो बहुत आसान है। लंब का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो लंब क्या होता है, थीटा के सामने वाला भुजा। तो थीटा कहाँ पे है, ये रहा थीटा, तो थीटा के सामने वाला भुजा कौन सा है, AC। AC हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो AC का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। तो लंब हमारा कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। अब देखो, अब हम लोग निकालेंगे कर्ण। तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कौन सा है, BC। तो हमारा कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा सर BC। तो BC का वैल्यू कितना है बच्चों, 13। तो BC का वैल्यू 13, यानी कर्ण का वैल्यू कितना आ गया, 13। तो आधार क्या हो जाएगा, जो बाकी भुजा बच गया वो आधार हो जाएगा, यानी AB हमारा क्या हो जाएगा, आधार। और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। एक बार हमें लंब, कर्ण और आधार इस तीनों का वैल्यू मिल गया तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम यहाँ पे साइड में रख देते हैं। लंब कितना आया, 12, कर्ण कितना आया, 13, और आधार कितना आया, आधार आया सर 5। इसको यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं। दूसरा पार्ट में हमसे क्या पूछा है, सबसे पहले साइन थीटा का वैल्यू। साइन थीटा का वैल्यू, तो साइन थीटा का फॉर्मूला फट से बताओ क्या होता है, P/H। P का वैल्यू कितना है, 12, और H का वैल्यू कितना है, 13। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 12/13। ऐसे ही कॉस थीटा का क्या वैल्यू हो जाएगा, B/H। B का वैल्यू कितना है, 5, और H का वैल्यू कितना है, 13। तो 5/13 हमारा आंसर हो गया कॉस थीटा का। ऐसे ही टेन थीटा क्या हो जाएगा, P/B। तो P का वैल्यू कितना है, 12, और B का वैल्यू कितना है, 5। ये हो गया हमारा टेन थीटा। इसी तरह अगर हम कॉट थीटा की बात करें तो ये होता है B/P। तो B का मान कितना है, B का मान है 5, और P का मान कितना है, 12। ये हमारा हो गया कॉट थीटा। ऐसे ही अगर हम सेक थीटा की बात करें बच्चों, तो सेक थीटा होता है H/B। तो H का वैल्यू कितना है, 13, और B का वैल्यू कितना है, 5। ऐसे ही अगर हम कोसेक थीटा निकालें तो कोसेक थीटा क्या होता है, H/P। तो H का वैल्यू कितना है, 13, और P का वैल्यू 12। ये हमारा हो गया आंसर। क्या इस क्वेश्चन में किसी प्रकार की दिक्कत है, एकदम बेसिक क्वेश्चन था। अब धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप नोट करो। अगला सवाल क्या है कि फिर से एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, और फिर से हमें उसमें लंब, आधार तथा कर्ण निकालना है। ठीक है, और उसके साथ साथ हमें त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। सेम क्वेश्चन है, बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है सर कि यहाँ पे बस 2 भुजा का मान दिया गया है, एक ये और एक ये। तीसरा भुजा का मान हमें नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हमारा क्या टारगेट होगा कि इस त्रिभुज का तीसरा भुजा हम लोग ज्ञात करें। तो देखो, हमने पहले बताया कि जब भी किसी समकोण त्रिभुज में 2 भुजा का मान दिया गया हो और हमें तीसरा भुजा का मान ज्ञात करना हो,
तो कौन से प्रमेय लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पे हम यूज करेंगे, उससे हमारा तीसरा भुजा निकल जाएगा। उसके बाद हम ये क्वेश्चंस बना पाएंगे। क्वेश्चन समझ में आया? क्या करना है ये समझ आई? चलो अब करते हैं। तो सर यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? हमने बताया था एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे लंब कितना दिया हुआ है? लंब दिया हुआ है 3 और कर्ण कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री के सामने वाला भुजा यानी ये कर्ण है, यानी हमें h का वैल्यू दिया हुआ है 5 और हमें b का वैल्यू नहीं दिया है, यही हमें निकालना है। तो इसका अब यूज करते हैं यहाँ पे। तो h का क्या वैल्यू दिया हुआ है? h का वैल्यू दिया हुआ है 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर p का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 बराबर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 प्लस b स्क्वायर। अब देखो यहाँ से ये 25 है, 9 इधर से इधर आएगा तो इधर प्लस में है, तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस में। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9 बराबर b स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा b स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 25 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 16। अब देखो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट। तो यहाँ से हमारा b का वैल्यू आ जाएगा √16, जो कि आंसर क्या हो गया? 4 सेंटीमीटर। यानी हमें अब इस भुजा का भी मान पता चल गया है, कितना? 4 सेंटीमीटर। इसको पहले नोट करो, उसके बाद हम क्वेश्चन में चलते हैं। एक बार हमें जब इस भुजा का भी मान पता चल गया तो अब ये क्वेश्चन सेम पिछले के जैसा हो गया कि हमें एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है और उसमें हमें लंब निकालना है। तो लंब क्या हो जाएगा? तो लंब हो जाएगा यहाँ पे थीटा के सामने वाला भुजा यानी AC। तो AC का मान कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। कर्ण कितना हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा 90 डिग्री के सामने वाला भुजा। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कौन सा है? BC। तो BC हमारा हो जाएगा कर्ण। इसका वैल्यू कितना है? 5 सेंटीमीटर। और हमने AB का वैल्यू यानी आधार का वैल्यू हमने कितना निकाला? आधार का वैल्यू हमने निकाला सर 4 सेंटीमीटर। तो हमें लंब, कर्ण और आधार का वैल्यू पता चल गया। इसे यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो हमारा P का वैल्यू कितना आ गया? P का वैल्यू आ गया सर 3 सेंटीमीटर। B का वैल्यू कितना है? 4 सेंटीमीटर। और H का वैल्यू कितना है? 5 सेंटीमीटर। इसको यहाँ पे हमने लिख लिया। अब क्वेश्चन का हम लोग दूसरा पार्ट में चलते हैं। दूसरा पार्ट में हमसे क्या पूछा है? सबसे पहला साइन थीटा बराबर क्या होगा? तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H। तो P का वैल्यू कितना है? 3 और H का वैल्यू कितना है? 5। तो ये हो जाएगा 3/5। ऐसे ही cos थीटा बराबर क्या होता है? B/H। तो B का वैल्यू कितना है? 4 और H का वैल्यू कितना है? 5। ऐसे ही अगर हम tan थीटा की बात करें तो tan थीटा बराबर होता है P/B। तो P का वैल्यू कितना है? P का वैल्यू है 3 और B का वैल्यू कितना है? 4। ऐसे ही हम cot थीटा की अगर बात करें तो cot थीटा होता है B/P। तो B का वैल्यू कितना है? 4 और P का वैल्यू कितना है? 3। ऐसे ही अगर हम सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? H/B। तो H का वैल्यू कितना है? 5 और B का वैल्यू कितना है? 4। ऐसे ही कोसेक थीटा की बात करें तो कोसेक थीटा बराबर H/P। तो H का वैल्यू कितना है? 5 और P का वैल्यू कितना है? 3। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नोट करो इसको। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? अब अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो अगला सवाल क्या है कि दिए गए समकोण त्रिभुज में 1 + tan² थीटा / cos² थीटा का मान ज्ञात करें। एक समकोण त्रिभुज दिया गया है और हमें इस टर्म का वैल्यू पूछ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनाते हैं? सबसे पहले आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को अपने से बनाने का प्रयास करो। एक बार कर ली प्रयास? अगर बन गए तो बहुत अच्छे, नहीं बने तो यहाँ पे देखो इस समकोण त्रिभुज को अगर ध्यान से देखा जाए तो फिर से हमें 2 भुजा का मान दिया है, तीसरा भुजा का मान नहीं दिया है। तो बच्चों हम कई बार इस बारे में बात कर चुके हैं कि जब भी किसी समकोण त्रिभुज में हमें 2 भुजा का मान दिया गया हो, तीसरा भुजा का मान निकालना हो तो क्या लगाते हैं? जल्दी से बोलो यार, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? H² बराबर P² प्लस B²। तो देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है? यहाँ पे दिया है थीटा के सामने वाला भुजा यानी AB, यानी लंब हमारा कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर।
आधार हमारा कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, लेकिन हमें कर्ण नहीं दिया है। कर्ण ही हमें निकालना है सबसे पहले, तो कर्ण को निकालना है तो इसको एज इट इज़ रहने दो। और p का वैल्यू कितना है 12 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर। देखो यहाँ से h स्क्वायर का क्या वैल्यू आ जाएगा 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ से हमारा h स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा 169। अब देखो ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बनाएगा, तो यहाँ से हमारा h का वैल्यू रूट अंडर 169 आ जाएगा, यानी 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका मतलब हमें इस भुजा का भी मान पता चल गया कितना 13 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछा है, अब हमसे पूछा है 1 + tan स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ से आप अपना फॉर्मूला लगाओ। 1 + tan थीटा का क्या फॉर्मूला होता है p/b का होल स्क्वायर बटा cos थीटा का क्या फॉर्मूला होता है b/h का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अब 1 + p का मान कितना आया, p का मान सर 12 सेंटीमीटर है, तो 12 यहाँ पे रखो। और b का मान कितना है, b का मान 5 सेंटीमीटर है, तो 5 रखो। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर बटा b/h। b का मान कितना है, b का मान है 5 सेंटीमीटर और h का मान कितना है, h का मान हमने निकाला 13 सेंटीमीटर। बोलो कोई दिक्कत, हमने बस वैल्यू पुट किया। अब देखो यहाँ से इसको सॉल्व करो, तो यहाँ से इसको सॉल्व करो, यहाँ पे देखो तो ये कितना हो जाएगा 1 + 12 का स्क्वायर 144 बटा 5 का स्क्वायर 25 बटा नीचे कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 बटा 13 का स्क्वायर 169। बोलो कोई दिक्कत। अब ऊपर वाले को इसको देखो, बस इसको देखो, तो 25 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 25। अब 1 से 25 में भाग देंगे तो 25 आएगा, तो ऊपर आ जाएगा 25 + 144 बटा यहाँ पे कितना है 25 बटा 169। अब देखो इस टाइप का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो ये वाला टर्म अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा उलट जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 25 + 144 169 बटा 25 पहले से ही है। अब ये ऊपर जाएगा, ये वाला टर्म ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, यानी 169 ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 25। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 28561 बटा 625। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको नोट करो। इस टाइप के सवाल आपको समझ में आए, कैलकुलेशन में मत जाओ, इतना लेंदी अगर आंसर आया है तो ये मत देखो, बस देखो कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए, क्या किए, हमसे इसके बारे में पूछा है। ठीक है, अब देखो हमें क्या दिया है, अगर इसके बारे में पूछा है तो हमें दिया क्या है, बस 2 भुजा का मान दिया था। तो सबसे पहले हम तीसरा भुजा निकालें ताकि हमें इस ट्रायंगल के तीनों भुजा के बारे में ज्ञात हो जाए। एक बार तीनों भुजा के बारे में ज्ञात हो गया, इसका मतलब हम बहुत आसानी से लंब, आधार और कर्ण का वैल्यू पता चल गया। अब कोई भी टर्म हमसे पूछे, यही टर्म पूछा, हम इसका फॉर्मूला लिखे और उसके बाद पुट कर दिए, आंसर आ गया। समझ में आई बात, किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, नोट करो इसको। अगला सवाल क्या है, यदि tan थीटा बराबर 3/4, tan थीटा का मान क्या दिया हुआ है 3/4, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करें। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके लगभग 10 मार्क्स तो आप लिख ही लो कि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखना। क्या दिया हुआ है tan थीटा का मान, tan थीटा का मान कितना दिया हुआ है बच्चों 3/4। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, tan थीटा का मान इतना दिया हुआ है तो सबसे पहले आप tan थीटा का फॉर्मूला लिखो। क्या होता है p/b, इसका वैल्यू कितना है 3/4। उसके बाद k से ऊपर गुना करो, k से नीचे गुना करो। ठीक है, तो यहाँ से हमारा p का मान निकल आएगा 3k और b का मान निकल आएगा 4k। देखो हमें फिर से p का मान पता चल गया, b का मान पता चल गया, बट h का मान अभी भी नहीं पता चला। यानी हमें लंब का मान पता चल गया, आधार का मान पता चल गया, कर्ण का मान निकालना है। तो हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे लगाओ पाइथागोरस प्रमेय
से। क्यों लगाए समझ में आया? अब देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें एच ही निकालना है, तो एच को एज इट इज रहने दो। पी का मान कितना है 3k, तो ये हो जाएगा 3k का स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है 4k, तो ये हो जाएगा 4k का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से हमारा एच स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, एच स्क्वायर बराबर 3k का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9k स्क्वायर, ऐसे ही प्लस 4k का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16k स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? तो यहाँ से हमारा जो एच स्क्वायर का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 16 9 25, 25k स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर जब उधर जाएगा, ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या होगा, रूट में जाएगा, तो रूट अंडर 25k स्क्वायर। तो इसका कितना वैल्यू आ जाएगा बच्चों, इसका वैल्यू आ जाएगा 5k। यानी हमें पहले से ही p का मान पता था 3k और b का मान पता था 4k। अब हमने h का मान भी पता कर लिया, कितना 5k। अब इसे एक डब्बा में बंद कर दो, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी क्या क्या, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p बटा h। तो p का मान कितना है 3k और h का मान कितना है 5k। तो k और k कट गया, कितना बचेगा 3/5। ऐसे ही cos थीटा की मान का ज्ञात करें तो ये हो जाएगा b बटा h। b का मान कितना है 4k और h का मान कितना है 5k, k कट गया, ये आ गया 4/5, ठीक है। अब अगला हमसे क्या होगा, टेन थीटा तो दिया हुआ है, अब निकालेंगे कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होता है b बटा p। तो b का मान कितना है बच्चों, b का मान है सर 4k और p का मान कितना है 3k। तो इसका वैल्यू कितना आ गया 4/3। इसी प्रकार अगर हम सेक थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा h बटा b। तो h का मान कितना है, h का मान है सर 5k और b का मान कितना है, b का मान है सर 4k, तो 4k। तो ये k कट गया, कितना बचा 5/4। ऐसे ही अगर हम कोसेक थीटा की बात करें तो कोसेक थीटा भी क्या होता है h बटा p। तो h का मान कितना है, h का मान है 5k और p का मान कितना है, p का मान है सर 3k। तो यहाँ से भी k कट गया, कितना आ गया 5/3। आ गई बात समझ में किस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने बनाया है, पूरी क्वेश्चन आपको समझ में आई। देखो टेन थीटा का मान दिया गया था, सबसे पहले हमने उसका फॉर्मूला लिखा, उसके बेसिस पे हमने p और b का वैल्यू निकाल लिया। अब पाइथागोरस प्रमेय से हमने h का भी वैल्यू यहाँ पे निकाल लिया। उसके बाद हम लोग फार्मूला रखते गए और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि 3 साइन थीटा बराबर 4 कॉस थीटा। देखो 3 साइन थीटा बराबर 4 कॉस थीटा, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करो। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा वीडियो को आप पॉज कर सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो बंद करो और 2 से 3 मिनट तक प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को सोचो और अपने से थोड़ा बनाने का प्रयास करो, ठीक है। सोच लिया आपने? अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 साइन थीटा बराबर 4 कॉस थीटा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, एक जाति के टर्म को एक तरफ करते हैं। तो देखो यहाँ से साइन थीटा है, यहाँ से कॉस थीटा है, इसको किसी एक तरफ करो। तो इधर साइन थीटा रहने देते हैं, तो साइन थीटा हम रहने देते हैं। अब देखो इधर कॉस थीटा किस में है, गुना में है, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखो इधर क्या है 4, अब ये 3 इधर जाएगा तो 3 इधर गुना में है, तो उधर क्या हो जाएगा भागा में। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आया, एक कॉन्सेप्ट आपको बताना भूल गए या फिर हम आगे के चैप्टर्स में बताते, यहाँ पे उस कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, बस यही एक चीज़ छूटा था, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसका मान क्या होता है टेन थीटा, और इसी प्रकार कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इसका मान क्या होता है कॉट थीटा। ये आप याद रखना, ये आप अपना नोटबुक में लिख लो जहाँ पे आप थ्योरी लिखे हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसका मान क्या हो जाएगा टेन थीटा। यानी अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, टेन थीटा बराबर 4/3। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। क्या आप ये क्वेश्चन नहीं कर लोगे? बिल्कुल कर लोगे। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं, ये क्वेश्चन आप घर में करना,
तो आज का सेशन हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। सेशन बहुत लंबा होते जा रहा है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का एक और सेशन कर लेंगे आधा घंटा का। बाकी आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करके बताना दोस्त, ताकि बाकी लोग को भी इसके बारे में ट्रू रिव्यू मिल सके। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।